हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन और लगन से कर रहे होंगे। तो आइए, आपका वेलकम है अपने इस प्यारे से चैनल आसिफ उर्दू एंड हिंदी क्लासेज पर। आप सभी को मैं एक बात का बधाई देना चाहता हूं। बिहारी के दोहे में चैप्टर 6 में बहुत ही अच्छा व्यू गया है एंड लाइक गया है, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही आप हमको सपोर्ट कीजिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए। हम भी एक नए नए चीज़ और तरतीब का खोज कर करके आपको बताएंगे। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो, ये कमेंट जरूर करना और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इंस्टाग्राम आईडी और टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर भी आप जरूर जुड़ें। वहाँ पर आपको PDF अपलोड होगा जो पीछे पढ़ा दिया चुका है। ठीक है बच्चों, तो आइए अपने बिना महत्वपूर्ण समय को गंवाएं, आज हम आगे बढ़ते हैं। जो चैप्टर 9 है अशोक का शस्त्र त्याग, ये बहुत ही एक अच्छा चैप्टर है। इससे हमें बहुत सी कुछ सीख मिलेगी। हम आगे पहले क्या बताएं, आप खुद पढ़िएगा, हमारे साथ पढ़िए। इससे पहले आपके पास एक प्यारा सा बुक, जैसे कि मैं लिया हूँ नॉन हिंदी का बुक, आपके पास भी ज़रूर होना चाहिए। और एक पेन और एक कॉपी अवश्य रखें अपने पास। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। आज का चैप्टर होने वाला है जो बहुत ही अमेजिंग होने वाला है, अशोक का शस्त्र त्याग, चैप्टर 9 है। ओके बच्चों, चैप्टर का नाम क्या है, अशोक का शस्त्र त्याग। इसका मतलब हो रहा है कि अशोक ने अपना शस्त्र को त्याग दिया। अशोक ने अपने शस्त्र को त्याग दिया। बोलो मेरे साथ, बोलने से याद होगा बच्चों। ठीक है, अशोक ने अपने शस्त्र को त्याग दिया। तो आइए हम रोज की तरह, जैसे हम रोज पढ़ते हैं, पीला वाला लाइन या पीला वाला बोर्ड, आप जो भी बोले अपने शब्द में, तो वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों, आपके पास एक बुक होना चाहिए। बुक नहीं होगा तो हम सिर्फ बोलते रहेंगे, आपको कुछ समझ ही में नहीं आएगा। और नोट पॉइंट आप जरूर करते चलिए। चलिए शुरू करते हैं। इसमें 3 दृश्य होने वाला है। पहला दृश्य में दिखाएगा कुछ कि अशोक कैसे लड़ता है, अशोक की जो आकांक्षा होती है वो कैसे वो अपने पूरा करने के लिए कोई भी हद तक जा सकता है। और दूसरा दृश्य में यह होता है कि वह लड़ने जाता है, परंतु वह देखकर कन्या को, पद्मा को, राजकुमारी कन्या को, कलिंग की कन्या होती है, उन्हें वो छोड़ देता है। और तीसरा दृश्य में यह होता है कि वो बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो ये हमने आपको शॉर्ट में समझा दिया, और आइए हम लॉन्ग में समझने की कोशिश करते हैं और अच्छे से पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। वंशीधर श्रीवास्तव रचित एकांकी अशोक का शस्त्र त्याग अहिंसा के पक्ष में अपने कथन का मार्मिक विकास करती है। अशोक का शस्त्र त्याग पूछेगा किसने लिखा है। अशोक का शस्त्र त्याग के राइटर कौन है बच्चों, बोलो मेरे साथ, बोलने से याद होगा। वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव, वंशीधर श्रीवास्तव बच्चों, वंशीधर श्रीवास्तव। इसके लिखने वाले कौन है, वंशीधर श्रीवास्तव। पूछेगा अशोक का शस्त्र त्याग के लिखने वाले कौन है, तो वंशीधर श्रीवास्तव। ये क्वेश्चन बनता है और बन सकता है जरूर। हो गया। मार्मिक टिप्पणी करती है अशोक का शस्त्र त्याग अपने पक्ष में कथन का मार्मिक विकास करती है, शांति के पक्ष में सक्रिय होने की शिक्षा देती है। इस लिहाजे से पाठ का उपयोग उल्लेखनीय है कि अभिनय निकटय दृष्टि का संयोजन प्रवाहमतीय की दृष्टि से पाठ विशिष्ट है। तो हमने पीला वाला बोर्ड पढ़ चुका है। आइए हम पहला दृश्य पढ़ते हैं। मैदान में मगध के सैनिकों के शिवहर लगे हैं। बीच में मगध की पताका फहरा रही है। पताका के पास ही सम्राट अशोक का शिवहर लगा है। पताका बच्चों, पताका मतलब होता है झंडा। 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 ठीक है बच्चों, पताका फहरा रही है।
पताका के पास ही अशोक का शिविर लगा हुआ है। शिविर मतलब जैसे होता है ना कि जैसे सम्राट अशोक हो गया, उसके अगल बगल उनके सेनापति सेना वगैरह हो गए, वही होता है, उसी को शिविर बोला जाता है। संध्या बीत चुकी है, अशोक आकाश में तारे चमकने लगे हैं, शिविरों में दीपक जल गया है। अपने शिविर में अशोक अकेला टहल रहे हैं। उनके मुख पर चिंता का विषय है। वो कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। मतलब शिविर शाम हो चुका है और अशोक अपने शिविर के अगल बगल टहल रहे हैं और उनके मुख पर एक चिंता का विषय है। वो सोच रहे हैं कि इतने सालों से कलिंग का युद्ध चल रहा है, आज तक नहीं जीता जा रहा है, आखिर क्या बात है। लाखों तरफ से कितने सैनिक मारे गए, हमारे तरफ से भी कितने सैनिक मारे गए, उनके तरफ से भी कितने सैनिक मारे गए, आखिर यह कलिंग जीता क्यों नहीं जा रहा है। तो आइए हम पढ़ेंगे। अशोक स्वतः सोचते हैं, देखिए आज 4 साल से युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका। दोनों ओर से लाखों आदमी मारे गए, लाखों घायल हुए, पर आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम, अशोक स्वतः सोच रहा है। अब आइए द्वारपाल आता है। जो द्वारपाल होते हैं, राजा महाराजा अपने पास, उनके पास द्वारपाल रहते हैं, संतरी रहते हैं, मंत्री रहते हैं, वगैरह वगैरह सभी लोग रहते हैं। द्वारपाल आता है। एक पॉइंट हमने छोड़ दिया, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। युद्ध कितने साल से हो रहा है, तो युद्ध 4 साल से बच्चों हो रहा है, ठीक है। युद्ध कितने साल से हो रहा है, तो युद्ध 4 साल से हो रहा है। चार साल से युद्ध हो रहा है। ठीक है बच्चों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, अभी भी कलिंग जीता नहीं जा सकता। आगे बढ़ते हैं, आखिर इसका परिणाम क्या होगा। द्वारपाल आता है, सिर झुकाकर बोलता है, रंजक संवाददाता आना चाहता है। बोलता है रंजक संवाददाता आना चाहता है। अशोक बोलते हैं आने दो। संवाददाता प्रवेश करते ही, महाराज अशोक की जय हो। बोलता है ना, कोई भी आता है तो बोलता है महाराज अशोक की जय हो, शुभ संवाद है, गुप्तचार समाचार लाया हूँ, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। गुप्तचार समाचार लाया हूँ, कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। आगे देखते हैं, अशोक प्रसन्नतापूर्वक मारा गया, प्रसन्नतापूर्वक कहता है मारा गया, तो मगध की विजय होगी, हुई, कलिंग जीत लिया जाएगा, जीत लिया गया। संवाददाता चुप रहता है। क्यों चुप रहता है, इसका भी कोई कारण है। अशोक बोलता है क्यों चुप हो तुम, चुप क्यों हो। संवाददाता धीरे से बोलता है, संवाददाता बोलूँ क्या महाराज, कलिंग दूर का फाटक आज भी बंद है, फिर भी किस मुंह से कहूँ कलिंग जीत लिया जाएगा। बोल रहा है किस मुंह से कहूँ महाराज कि कलिंग जीत लिया जाएगा, आज भी उसका फाटक बंद है। किसका, कलिंग का। संवाददाता धीरे से, वो तो बोल दिया। अशोक उत्तेजित होकर कहता है कलिंग का फाटक आज भी बंद है। उत्तेजित होकर कहता है कलिंग का फाटक आज भी बंद है। संवाददाता हाँ महाराज, कलिंग का फाटक आज भी बंद है। अशोक उत्तेजित होकर खड़े हो जाते हैं, बंद है तो खुल जाएगा, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग का दुर्ग फाटक खुलेगा या मगध के सैनिक ही वापस चली जाएगी। जाओ, हाथ से जाने का संदेह करते हैं, जाओ बोल दो सेनापति से कल मैं करूंगा। बहुत मजा आएगा, देखना इंटरेस्टिंग लेकर पढ़ो, इंटरेस्टिंग। पढ़ाई को मजा बनाओ, पढ़ाई को टेंशन और प्रेशर से मत पढ़ो, मजा से पढ़ो। चलिए दूसरा दृश्य में देखते हैं। दूसरा दृश्य बोल रहे हैं, दूसरे दिन प्रातः काल का समय, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर बैठे। शस्त्र मतलब सज्जित मतलब शस्त्र को सहार कर, शस्त्र को लेकर अशोक घोड़े पर बैठे। उसके पास उनका सेनापति, सामने कलिंग दूर है जिसका फाटक बंद है। कलिंग का दूर है, द्वार है जिसका फाटक बंद है, आज भी जाते हैं। अशोक मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, फिर भी हम इस कलिंग की जीत नहीं पाए। इसके किसी द्वार पर मगध का पताका नहीं फहरा रही है। बोल रहे इसके किसी द्वार पर मगध का पताका नहीं फहरा रहा है। पताका मतलब क्या बोला है, झंडा। पताका मतलब झंडा।
ठीक है, आइए वो तो पता का नहीं फहरा रहा है। कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उसके सेनापति पहले से ही कैद हो चुका है, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। जाओ, आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्राण करें कि या तो आज कलिंग की दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, सम्राट अशोक की जय हो, मगध की जय। मगध सम्राट जहाँ रहता था उसका बोल रहा है सब सैनिक, मगध की जय हो, सम्राट अशोक की जय हो। तलवार खींचते हैं। अब देखिए, सहस्र दुर्ग का फाटक खुल जाता है। सहस्र दुर्ग का फाटक खुल जाता है, किसका? तो उसका कलिंग का दुर्ग खुल जाता है। सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं। दरवाजा खुला, सब आश्चर्य से देखने लगते हैं। उनकी तलवार खींची की खींची रह जाती है। खींचा तलवार, खींची की खींची रह गई। अरे भाई क्या बात है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलती है। सेना के आगे पुरुष भेष में एक वीरंगनी है जो सैनिक भेष में सचर चिण सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की कन्या पद्मा है। कलिंग महाराज की कन्या का नाम क्या था? पद्मा। कलिंग महाराज की कन्या का नाम पद्मा। पद्मा किसका नाम था? तो पूछेगा अगर पद्मा किसका नाम था, हम शॉर्टकट में लिख दिए हैं, कलिंग महाराज की कन्या का नाम था पद्मा। आइए कहते हैं यहाँ तक हो कि कुछ दूर तक रुक जाते हैं। अशोक की सिपाही मंत्री मुख से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित हो जाता है। अरे यार कोई भी चकित हो जाएगा। सोचो तुम युद्ध लड़ने गए हैं, तुम कोई राजा हो, सोचो, सब सोचो, एक बार सोच के देखो, तुम राजा हो गए युद्ध लड़ने और तुम्हें लड़ना है युद्ध किसी से। तुम गए कि चलो आज पूरा सेना वाना तैयार करके तुम पूरा तोप वगैरह लेके, पहले के ज़माना में तो उतना होता नहीं था तो तोप वगैरह ही होती थी, वही लेके गए। और फिर साथ में तुम्हारे महिला आ जाए तो उनसे तुम वार करोगे? नहीं करोगे। बोले कि मैं एक मर्द महिला से वार करूँ? नहीं। तो ये भी अशोक देखिए क्या बोलता है। पद्मा बोलती है आगे बढ़कर अपनी सेना से, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र और पति की हत्या की है वही तुम्हारे सामने खड़ा है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। लोहा लेना मतलब बदला लेना। लोहा लेना मतलब बदला लेना। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि के परिधि होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंख बंद कर लोगे। अपनी सेना को उत्साह बढ़ाती है, उसको उन लोग को मोटिवेट करती है कि मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, तुम तो सभी जानती हो ये तुम्हारे पिता, भाई, पुत्र के हथियारे हैं, मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, तुम सभी जानती हो। उसी से आज तुम्हें लोहा लेना है, उसी से तुम्हें आज बदला लेना है। अशोक स्वतः यह कौन है? स्वतः सोचता है यह कौन है? क्या साक्षरता दुर्ग कलिंग की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर रही है? शेष सैनिक भी स्त्री हैं। क्या स्त्री से भी मुझे युद्ध करना होगा? क्या अशोक को स्त्री से भी वध करना होगा? ना, अशोक स्त्री से युद्ध नहीं करेगा। बोल रहा ना, मैं कर ही नहीं सकता, स्त्री वध नहीं करूँगा, मुझे विजयी नहीं चाहिए, मुझे विजयी नहीं चाहिए। मैं यहाँ पाप नहीं करूँगा, मैं यहाँ पाप नहीं करूँगा, मैं स्त्री से नहीं लड़ सकता, मैं पाप नहीं करूँगा। सोचो कितना बड़ा अशोक सम्राट, कितने साल राज किया, कितने को सर कत्ल किया, कितना साल शासन पे बैठा है, लेकिन वो स्त्री से नहीं लड़ सकता। मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा। देखो बच्चों, दो चीज आएगा, शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र और अस्त्र। शस्त्र उसे बोलते हैं जो हाथ में पकड़ के चलाने वाला हो, शस्त्र। शस्त्र हाथ से पकड़ के चलाने वाला है, जैसे तलवार। ठीक है बच्चों, हाथ में थाम कर चलाने वाला, हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार। जैसे हम मान लेते हैं तलवार, एग्जाम्पल से
तलवार, ठीक है। शस्त्र का मतलब समझ लिया, तलवार। और एक अस्त्र होता है, अस्त्र होता है, अस्त्र मतलब फेंक कर चलाने वाला। जैसे में छुरी, हाथ यहीं पर लिख लेना है, हाथ में लेकर फेंक कर चलाने वाला है, फेंक कर चलाने वाला। जैसे में छुरी, ले लेंगे हम, जैसे में छुरी, ठीक है बच्चों। शस्त्र मतलब हाथ में थाम कर चलाने वाला, जैसे में तलवार। अस्त्र मतलब हाथ से फेंक कर चलाने वाला, जैसे छुरी या चाकू। बोलो मेरे साथ, शस्त्र मतलब हाथ से थाम कर चलाने वाला, जैसे में तलवार। और अस्त्र मतलब हाथ से फेंक कर चलाने वाला, छुरी या चाकू। आइए कहते हैं। पादमा फिर बोलती है, मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं तुम्हारे, नहीं बच्चों कहाँ थे हम जी, हाँ यहीं थे। मैं कलिंग महाराज की कन्या हूँ, मैं तुम्हारे अशोक से सेना से लड़ने आई हूँ। जब तक मैं हूँ मेरी ये वीरांगनाएं हैं, कलिंग के भीतर कोई पैर नहीं रख सकता। कहाँ है अशोक, कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा, मैं उसे द्वंद्व करना चाहती हूँ। अशोक बोलते हैं, एकदम नरम होकर बोलते हैं, एकदम नरम होकर, अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, दोषी मैं ही हूँ, परंतु तुम स्त्री हो, तुम्हारी सेना भी स्त्री की है, मैं स्त्री वध नहीं करना चाहूँगा। पद्मा बोली, क्यों महाराज? हमने पढ़ा, अशोक शस्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। पद्मा, और शस्त्र की आज्ञा है कि तुम निरपराधियों की हत्या करो, शस्त्र की आज्ञा है कि तुम अपनी विजयी लालच पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सुनी कर दो, लाखों स्त्रियों की मांग सिंदूर पोंछ दो, फूंक दो इस शस्त्र को जो तुम्हें यह सिखाता है। मैं तुम्हें शस्त्र सिखाने नहीं आई, शस्त्र क्या बोलता है, मैं फूंक दो इस शस्त्र सिखाने नहीं आई, शस्त्र में भी शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ। बोल रही, शस्त्र में सिखाने नहीं आई हूँ, मैं तुमसे शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ। मैंने शस्त्र का मतलब आपको बता दिया, हाथ से थाम कर चलाया जाने वाला वह हथियार जिसे तलवार बोलते हैं। शस्त्र से युद्ध करने आई हूँ, तुम तैयार हो? मैं अपनी बलि चढ़ाकर तुम्हें खून की प्यास बुझाने आई हूँ। मैं अपने सिपाहियों से कहा कि तलवार उठाओ, कलिंग की स्त्रियाँ तुमसे कुछ नहीं चाहती, केवल युद्ध चाहती हैं। अशोक सिर झुका लेता है, अशोक सिर झुका लेता है। इतना जब बोल दी महारानी तो अशोक सिर झुका लेता है। पद्मा, फिर पद्मा ही बोलती है, क्यों सिर झुका लिया महाराज? देखो बात करने का तरीका बोलो, कितना अच्छे से युद्ध करने आई है। हम लोग किसी से लड़ाई करेंगे तुरंत ये माँ बहन गाली वगैरह देने लगते हैं, नहीं ऐसा नहीं। अपना एक सेल्फ रिस्पेक्ट होता है और अपना एक पहचान होता है कि मैं एक अच्छा आदमी हूँ और अच्छे से बात करूँगा। अच्छे आदमी और पढ़े लिखे इंसान की बातचीत और रहन सहन से पता चलता है कि वो पढ़ा लिखा है और वो एक अच्छा इंसान है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्यों महाराज, सिर क्यों झुका लिया? मैं युद्ध चाहती हूँ, केवल युद्ध। आप आपके भीषण युद्ध में पुरोहित हो गए। अशोक, बहुत हो चुका राजकुमारी, मैं अब युद्ध नहीं करूँगा, कभी युद्ध नहीं करूँगा। तलवार नीचे फेंक देता है, बोल रहा बहुत हुआ राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, बस तलवार नीचे फेंक देता है। पद्मा, यह क्या महाराज, यह क्या महाराज? अशोक, मैं अपने सैनिकों से अशोक बोलते हैं अपने सैनिकों से, तुम भी अपना तलवार नीचे फेंक दो। आज से आगे आते हैं, आज से अशोक तुम्हें कभी किसी पर आक्रमण करने की आज्ञा नहीं देगा। फेंक दो अपनी तलवारें। सभी सैनिक अपनी अपनी तलवारें फेंक देते हैं। राजा ने आज्ञा दिया तो सिपाहियों का है आज्ञा मानना कि सभी सिपाही अपने तलवार फेंक देते हैं जमीन पर। पद्मा आगे बढ़कर, मैं भुलाए में नहीं आ सकती महाराज, मैं तुमसे युद्ध करूंगी, मुझे अपने पिता का बदला लेना है। वो सोच रही ना कि अशोक मुझे रिझा रहा है, मुझे भुलवा रहा है, मैं इसके रिझाए में नहीं आ सकती। बोल रही वही, मैं तुम्हारे रिझाए में नहीं आ सकती, मुझे युद्ध चाहिए बस। अशोक सिर झुका कर कहता है, तो लीजिए, सिर झुका कर कहता है, लीजिए बदला लीजिए राजकुमारी।
मैं अपराधी हूँ। जिस अशोक ने लाखों का सिर काटा है और जिस अशोक का सिर आज तक किसी के आगे नहीं झुका है, वह आपके आगे नत है। काट लीजिए सिर को, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। मेरी प्रतिज्ञा अटल है। सिर झुकाकर खड़े हो जाते हैं। पद्मा, तो जाइए महाराज, स्त्री भी निहत्थे पर वार नहीं करेगी। देखिए कितना बड़ा ये है, रोल है। मैं भी वार नहीं करूँगी। अगर उसके पास तलवार है तो मैं तलवार से लड़ूंगी, अगर उसके पास तलवार नहीं है, बोल रही पद्मा, तो मैं नहीं लड़ूंगी। मैं निहत्थे पर वार नहीं करती। आजकल क्या है ना, पीठ पीछे बुराई, पीठ पीछे से मारेंगे सब, पीठ पीछे बोलेगा, पहलेगा जो बात मुंह पे एकदम सटीक, उस किसी को बुरा लगे या भला अपने घर रहे। पद्मा, तो जाइए, ये बोल देती है, आप अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए, जीवित रहिए। पद्मा अपनी स्त्रियों की सेना को साथ दुर्ग में चली गई। यहाँ तक हो गया, लड़ाई वगैरह हो गया, लड़ाई भी शुरू हो गया और वो कसम भी खा लेता है कि मैं अब शस्त्र नहीं चलाऊंगा, और अपने सैनिकों को भी कसम दे देता है कि सैनिक तुम भी शस्त्र नहीं चलाओगे। आज के बाद ये अशोक तुम्हें आज्ञा नहीं देगा कि किसी का कत्ल करो, किसी को मारो वगैरह। तीसरा दृश्य में आते हैं, देखते हैं। अशोक और उसके सभी सरदार पीले वस्त्र धारण किए हुए उसके सामने एक वैद्य बिच्छू बैठे हैं। पीले वस्त्र, पीला वस्त्र कौन पहनता है बच्चों? पीले वस्त्र, पीले वस्त्र, ये तो वैद्य बिच्छू होते हैं ना, बौद्ध धर्म के वैद्य बिच्छू, वही पीले वस्त्र पहनते हैं। वैद्य बिच्छू आते हैं, अशोक से कहे हैं कि प्रतिज्ञा करता हूँ। अशोक भी बोलता है मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। फिर वैद्य बिच्छू बोलते हैं, जैसे वैद्य बिच्छू किसे बोलते हैं आपको पता है? जैसे मुसलमान में होता है मौलाना साहब, और हिंदू में पंडित जी, वैसे ही बौद्ध धर्म में वैद्य बिच्छू होते हैं। आइए, वैद्य बिच्छू, जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, अशोक भी बोलते हैं जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा, यही बात बोलते हैं वैद्य बिच्छू भी। अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा, तो अशोक भी बोलता है अहिंसा ही मेरा धर्म रहेगा। वैद्य बिच्छू, मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा का सर्वदाता आप सबको मिलेगी, वह भी अशोक भी बोलता है मैं सबसे प्रेम करूंगा और मेरी करुणा की सर्वदाता आप सबको मिलेगी। वैद्य बिच्छू, प्रतिज्ञा करो कि जब तक जीवित रहूंगा अपने प्रजा की भलाई करूंगा, सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा, सब धर्मों के समान दृष्टि से देखूंगा। ये होता है ना, जैसे मुसलमान बनने के लिए हमारा एक बहुत ही प्यारा कलमा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यही पहला कलमा पढ़ा जाता है। तो वैसे वैद्य धर्म में ये सभी नियम होते हैं, बोला जाते हैं, बोलते हैं लोग। आइए हम आपको वो भी बताएंगे। अशोक, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं शक्ति पर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। अशोक बोलता है मैं जो भी आप बोलेंगे मैं उसकी आज्ञा का, आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। वैद्य बिच्छू बोलो, वृद्ध शरण गच्छमि, धर्म शरण गच्छमि, संध शरण गच्छमि। अशोक भी बोलता है वृद्ध शरण गच्छमि, धर्म शरण गच्छमि, संध शरण गच्छमि। जैसे हमको बोलता है ना, बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वैसे ही कोई बोलता है जो हमारे सामने रहेगा वही बोलेगा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो वैसे यही बोलता है। देखिए हम आपको मैंने समझा देते हैं। वैद्य शरण गच्छमि मतलब हम वैद्य की शरण में आ रहे हैं, धर्म की शरण में आ रहे हैं, धर्म शरण गच्छमि मतलब, और संध शरण गच्छमि मतलब संध की शरण में आना रहे। ठीक है, तो आइए हम बहुत ही अच्छे से कहानी को पढ़ा और इस चैप्टर को हमने समझा। इस चैप्टर के लिखने वाले हैं वसनिकर श्रीवास्तव। तो आइए हम कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं, जैसा कि आपके कहानी के नीचे आपको देख रहा होगा। शस्त्र मतलब हाथ में थाम कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार हमने आपको बताया। जैसे त्याग मतलब छोड़ना, संवाददाता मतलब संवाद पहुंचाने वाला, गुप्तचार मतलब छिप कर टोह लेने वाला जासूस, संचालन मतलब नेतृत्व सूचना रूप में चलना, आत्मसमर्पण मतलब अपने आप को उपस्थित करें, स्वयं पकड़ में आना, मतलब कोई बोलता है यू आर अंडर अरेस्ट, तो वही बोलता है कि तुम अपने आप को कानून के हवाले कर दो, तो वही बोलता है आत्मसमर्पण का अर्थ होगा अपने आप को उपस्थित करना, स्वयं पकड़ में आना। पराधीन मतलब दूसरे के अधीन, बोल रहे मेरे पराधीन मत जाओ, उसके पराधीन मत जाओ, दूसरे के अधीन मत जाओ। वीरांगनी मतलब वीर महिला जो युद्ध में लड़ती हैं, वह वाली महिला। वो ये महिला नहीं जो बाजार जाती है, जो शॉपिंग करती है और जो नया नया सूट पहनती है, वो महिला नहीं है। वो महिला तो ऐसे ही है, वो महिला सिर्फ खाना पकाएगी और खाना खिलाएगी। यह महिला वीर महिला है। वीरांगनी इसी को बोला जाता है। आप किसी को मत बोलिएगा ये मेरी वीरांगनी है, वीरांगनी नहीं, वो वीरांगनी नहीं है। वीरांगनी वो है जो युद्ध में
युद्ध करें और मैदान में उतर के लड़े अपने हक के लिए। सचहत मतलब सामान, प्रतिज्ञा मतलब प्रण या निश्चय। आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो ये चैप्टर आज का बहुत ही बेहतरीन चैप्टर हमको लगा। आई होप कि आपको भी लगा होगा और आप बहुत ही मज़े से पढ़े होंगे। हमने बहुत ही बाबू चैप्टर को ये आपको समझाने के लिए बहुत ही मेहनत किया है। ये मत सोचिए कि सर आते हैं, किताब उठाते हैं और पढ़ डालते हैं। ये 1 घंटे की क्लास के पीछे मेरा बहुत मेहनत होता है, आप क्या जानोगे। खैर, आप हमें सपोर्ट करें तो हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं। आप जितना भी चाहे हमसे मेहनत करा सकते हैं, बस आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अपने प्रति हमारा प्यार दिखाइए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और ज़्यादा मैं क्या बोलूँगा, जैसे आप सभी जानते ही अपने प्यारे आसिफ भैया को, आसिफ उर्दू हिंदी क्लासेस के नाम से चलता है। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। मुझे नहीं लगता कि ये प्रश्न आपसे बनेगा नहीं, इतने इजी प्रश्न है। पढ़ के सुना देता हूँ। पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया? क्योंकि लिखिएगा आप लोग ऐसे, पद्मा को ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार इसलिए नहीं किया क्योंकि पद्मा एक स्त्री थी, अर्थात उसकी सेना भी स्त्रियों की ही थी। इसलिए अशोक का यह राजाओं का यह शोभा नहीं देता कि वह स्त्रियों से लड़े। इसलिए अशोक अपना शस्त्र पद्मा के आगे फेंक देता है और बोलता है मैं स्त्री से वध नहीं करूँगा। आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। पद्मा को अशोक के बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया? पद्मा भी देखिए, वो भी अलग विचार की थी। वो राजा महाराजाओं का मेंटेलिटी अलग होता है। वो इसलिए छोड़ दी क्योंकि अशोक अपना शस्त्र को त्याग दिए थे, अर्थात अशोक अपने शस्त्र को पद्मा के चरणों में रख दिए थे कि पद्मा राजकुमारी लीजिए, मेरा सर काट लीजिए, मैं ही हूँ कातिल, मैं हूँ आपके पिताजी का हत्यारा। तो पद्मा बोलती है मैं निहत्तो परवार नहीं करूँगी, तुम तलवार उठाओ, मुझसे जंग करो, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहती, मैं तुमसे बस युद्ध चाहती हूँ, तुम मुझसे युद्ध करो। आई होप कि आप सभी को यह समझ में आया होगा। और ये देखिए क्वेश्चन ही में बन गया है, क्वेश्चन बन गया है जो आपको हमने सुनाया है। ये वेद शरण गच्छमि, संत शरण गच्छमि और जो है क्वेश्चन बन गया है। वेद शरण गच्छमि, धर्म शरण गच्छमि, संत शरण गच्छमि नीचे दिया है। बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य को संस्कृत भाषा में लिखे हैं, इन्हें हिंदी में अनुवाद करें। तो हमने आपको बताया ही है, आप हिंदी में अनुवाद जरूर करें। तो आई होप कि आप सभी को ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो 2 मिनट का ब्रेक लेकर हम समझ लेते हैं एक बार बोर्ड पे पीछे क्या लिखा हुआ है। यह एक हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अशोक का शस्त्र त्याग। अशोक का शस्त्र त्याग क्या है? एक बोल सकते हैं एक प्रकार का यह ड्रामा है। यह ड्रामा ही ना हो रहा है, ड्रामा। यह एक प्रकार का ड्रामा है। थोड़ा लिखने में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। और इसके लिखने वाले हैं वंशीधर श्रीवास्तव। पीले वस्त्र मतलब जो विद बिच्छू होते हैं जो पीला वस्त्र धारण कर लेते हैं। पताका मतलब बताया है आपको हमने, झंडा होता है। और ये 4 साल तक युद्ध चला था। किसका युद्ध चला था? तो कलिंग का युद्ध चला था 4 सालों तक। कलिंग का युद्ध चला था 4 सालों तक। पद्मा कौन है? तो पद्मा है वो उसकी राजकुमारी है, कलिंग की राजकुमारी है। शस्त्र मतलब हथियार, हाथ में थाम कर चलाने वाला हथियार, जैसे में तलवार। अस्त्र मतलब होगा फेंक कर चलाने वाला हथियार, जैसे में छुरी चाकू। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा। और ऐसे ही अमेजिंग और बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और आपका प्यार हमें दिख रहा है, तो इसी वजह से हमें भी मोटिवेशन मिल रहा है और हम भी अच्छे से तैयारी करके और आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स दिलाने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों, आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, टाटा, सी यू। मिलते हैं अगली क्लास में।